तो उसी के परिप्रेक्ष्य में एक वित्तीय समावेशन का कार्यक्रम वृहद स्तर पर 2007 और 8 के बाद चलाया गया और उसके अंतर्गत नाबार्ड के पास भारतीय रिजर्व बैंक और भारत सरकार ने जो महत्वपूर्ण फंड थे उनको दिया गया, जिसको हम फाइनेंशियल इंक्लूजन फंड और फाइनेंशियल इंक्लूजन टेक्नोलॉजी ट्रांसफर फंड बोलते हैं, यानी वित्तीय समावेशन निधि और वित्तीय समावेशन जो प्रौद्योगिकी निधि है उसको हमारे पास रखा गया और हमें मैंडेट दिया गया। हमें कहा गया कि आप अपने स्तर पर ये सुनिश्चित करें कि किस तरह से जो हमारी बैंकिंग सेवाएं हैं, बैंकिंग उत्पाद, इनकी पहुंच आम आदमी को कम से कम लागत पर हो सके। तो आज जिस कार्यक्रम में हम यहाँ सम्मिलित हो रहे हैं, ये उसी एक मैंडेट की, उसी एक दिशा निर्देश की इस कड़ी में है। हमारा प्रयास ये रहता है कि इस तरह आप लोगों के बीच में वित्तीय समावेशन क्यों और कैसे और इसके क्या लाभ है, इस पर जरूर थोड़ा सा आपके बीच जागरूकता बने। आखिर हमें बैंक में खाता क्यों खोलना चाहिए? सबसे पहला प्रश्न ये आता है कि अगर हम बैंकों से जुड़ते हैं तो हमें क्या लाभ है, या बैंकों से हम नहीं जुड़ते हैं तो हमें क्या हानि है? ये प्रश्न हमारे मस्तिष्क में रहता है, उसके बारे में हम जागरूकता फैलाते हैं। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर मैजिशियन हमारे गोगा जी फरुखाबाद से आए हुए हैं और हमारे नारायण पपेट ग्रुप के जो पपेट का मंचन करते हैं वो भी हैं। इसके अलावा हम जो स्वयंसेवी संस्थाएं हैं, बैंकर के साथ जो भी जिला प्रबंधक गेट के साथ हम लोग कैंप करते रहते हैं और इसके माध्यम से हम अपने जो ग्रामीण भाई हैं, किसान हैं, विकासकार हैं, जो वंचित तबका है, जो हमारा अभी बैंकों से जुड़ नहीं पाया है, अति पिछड़े गरीब लोग, दलित, हमारे जो अनुसूचित जनजाति के भाई बहन हैं, जिनका एक्सक्लूजन जिनका जो अभी तक समावेशन नहीं हो पाया है, उसको हम टारगेट करते हैं। हमारा लक्ष्य होता है वो बैंकों से जुड़े, क्योंकि साथियों आपको पता है कि जो मिनिमम जो सेवाएं हैं बैंकों की, अगर आप तक नहीं आती तो आप बहुत बड़े लाभ से वंचित रह जाते हैं। सरकार की जैसे मंशा है कि आपके पास जो सुविधाएं हैं वो सीधे आपके खातों में आए। एक आजकल एक रिजर्व बैंक की तरफ से भी एक दिशा निर्देश जारी किया गया है कि जो आपके बैंक के खाते होंगे उनको डायरेक्ट लिंक कर दिया जाएगा आधार कार्ड से, तो जो भी सरकारी योजनाओं का पैसा है या जो लाभ है आपके खाते में सीधे आएगा, जिससे कि आप तक उसकी जो आप तक पहुंचना सुनिश्चित हो सके सरकारी विभागों के माध्यम से। ये कार्य तब तक नहीं हो सकता जब तक कि हमारे हर घर में हर उस व्यक्ति का जो पात्र उसका खाता नहीं खुलता है। तो सबसे बड़ा जो लाभ है वो तो यही है। इसके अलावा जो सेविंग हमने देखा है कि जो महिलाएं आज भी ग्रुप में सेविंग करती हैं, छोटी छोटी बचत करती, लेकिन वो उनके पास उनके थैलों में, उनके घरों में रहती है, वो बैंकों तक नहीं पहुंचती। तो दो तरह से दोहरा नुकसान होता है। एक तो बैंक जिनके पास अगर पैसा आता है तो वो डिपॉजिट पड़ता है, उनके पास बचत आती है। दूसरा, जब हमारे समूह पैसा बैंकों में रखते हैं तो उसको उनको ब्याज कुछ मिलता है, और तीसरा वो पैसा आपका सुरक्षित रहता है। तो ये एक बड़ा अहम मुद्दा है। अभी कुछ दिन पूर्व में, अभी 4-5 दिन पूर्व हमने एक मीटिंग की थी मेहता ब्लॉक मैडम, वहाँ पर हमारे करीबन 67 SHG है, लेकिन और उनकी लगभग 1,58,000 की सेविंग भी है, लेकिन कुछ ही कारणों अभी तक वो बैंकों तक नहीं पहुँचे हैं। तो वो सेविंग जो है अभी भी उनके पास ही है, मतलब वो ना बैंकों तक पहुँची है, ना तो वो डिपॉजिट बैंकों को आया, ना तो उसका लाभ जो ब्याज का मिलना चाहिए उन महिलाओं तक पहुँचा है। तो ऐसी घटनाएं हम लोगों को देखने में मिलती हैं। दूसरा ये कि आपके पास जो अन्य उत्पाद है, जैसे आजकल हमारे जो बच्चे हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं, फिर रोजगार की तलाश में दूसरे शहरों में जाते हैं, वहाँ कुछ पैसे कमाते हैं, लेकिन वो आप तक भेजना चाहते हैं। उनके बुजुर्ग माँ बाप हैं, हो सकता है वो जरूरतमंद है, बीमार हो, लेकिन वो पैसा उन तक आने में अभी भी अगर ऑर्डर से आता है तो 3 से 4 दिन या 1 हफ्ता लग जाता है। हाँ। मैं सिर्फ यहाँ कानपुर की बात नहीं कर रहा, आप कल्पना करिए, आप सिक्किम में गंगटॉक किसी पहाड़ी पे कोई एक फैमिली रहती है और उसका बच्चा बैंगलोर में IT में पढ़ रहा है, इंजीनियरिंग। अरे थोड़े देर में बात कर लेना थोड़ा, लेकिन उस पर अगर उसका खाता नहीं है तो वो डाकिया उस पहाड़ी इलाके में, जम्मू कश्मीर में ऊंचे पहुंचने में उसको 1 हफ्ता लगेगा। अगर वो बीमार है, उसको आज जरूरत है, तो वो सीधे महाजन के पास जाएगा, ना कि वो जो पैसा उसके लड़के के पास, उसके रिश्तेदार के पास है, वो भेजना चाहता भी है तो नहीं भेज सकता क्योंकि उसका अकाउंट नहीं है। तो अंतरण जो एक मुद्दा है रेमिटेंस का, वो आप इससे सुनिश्चित करते हैं जब आपका खाता बैंक में होता है। तीसरी जो मुख्य आती है इंश्योरेंस, जो आपके पास सरकार चाहती है कि हर व्यक्ति का एक बीमा होना चाहिए, जो कि हमें अभी देखेंगे पूरे भारतवर्ष में अभी ये जो इंश्योरेंस सेक्टर है, जो बीमा है, मुश्किल से 4-5% लोगों को कवर करता है।
तो एक बहुत बड़ा तबका है हमारा जो अभी इस बीमा से आच्छादित नहीं हो पाया है, इसका लाभ नहीं मिल पाया है। सरकार की भरदस्त की कोशिश है कि चाहे वो हमारा किसान क्रेडिट कार्ड होल्डर हो, चाहे वो छोटा से छोटा अकाउंट होल्डर हो, अकाउंट रखने वाला बैंकों में हो, उसको एक छोटा से छोटा उत्पाद दिया जाए जिससे कि वो बीमा से सुरक्षित हो सके। तो इस तरह से जो हमारी LIC या जो बीमा के क्षेत्र में कंपनियां हैं, उनको भी सरकार ने रिजर्व बैंक ने आदेशित किया है कि वो हमारे ग्रुप को जो ग्रुप की महिलाएं हैं या हमारे इंडिविजुअल व्यक्तिगत खाता धारक हैं, उन तक जीवन मंगल, जनश्री बीमा योजना, जीवन माधुरी, ऐसी कई योजनाएं हैं जिनका लाभ आप तक मिलता है और बहुत कम प्रीमियम पे आपको मिलता है। कहने का तात्पर्य यही है कि ये सारी सुविधाएं आपको तभी मिलेंगी जब आपका खाता होगा। तो खाता होना कोई वैकल्पिक चीज नहीं है, बल्कि एक अनिवार्यता है। आज की डेट में ये कंपलसरी है, बाइंडिंग है, बैंकर के जवाबदेही भी है, बैंकर के पार्ट में भी और हमारे व्यक्तिगत स्तर पे भी। यदि बैंकर आगे नहीं आते हैं तो हमें बैंक को अप्रोच करना चाहिए और उनसे आग्रह करना चाहिए कि आग्रह की विषय वस्तु है आज की स्थिति में कि हमारा खाता आप खोलिए, क्योंकि आप बहुत सारे लाभों से वंचित हो रहे हैं। और बैंकरों का भी ये फर्ज बनता है यदि उनके सेवा क्षेत्र में या सेवा क्षेत्र के अतिरिक्त भी, क्योंकि ये वैकल्पिक है, सेवा क्षेत्र का जो सिद्धांत यहाँ लागू नहीं होता है। अगर मुझे XYZ 3 बैंक है और मुझे Z बैंक अच्छी सुविधाएं देता है तो मैं अपना खाता Z बैंक में रख सकता हूँ। अगर वो अच्छा बर्ताव नहीं करता है तो मैं Y बैंक में रख सकता हूँ। वहाँ भी अच्छा नहीं तो मैं X बैंक में रख सकता हूँ। तो ये खाता धारक या जो खाता खोलना चाहता है उसकी इच्छा पे है वो अपना खाता कहाँ रखता है। तो बैंकर की भी महंगी जिम्मेदारी बनती है कि वो इस जो फाइनेंशियल इंक्लूजन या हमारा अवेयरनेस कैंपेन है इसमें अपनी अहम भूमिका निभाएं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बैंकों से जोड़ें। नाबार्ड, जैसा मैं आपसे कह रहा था, इस संबंध में काफ़ी बहुत सारे हमने इंटरवेंशन किए हैं। खास करके मैडम बताना चाहूँगा, यहाँ पर एक फाइनेंशियल लिटरेसी सेंटर जो वित्तीय साक्षरता केंद्र खोलने की बात की। आपके कानपुर नगर में हमने जो ब्लॉक स्तर पे वो आपके सिराजपुर में और एक घाटमपुर में मैडम खोला गया है, जिसमें हम ब्लॉक लेवल पर DCCB में हमने खोला है और अमरौदा और डेराबूर ब्रांच में भी वहाँ पर भी खोला है। उसमें इनको मिनिमम पेरिफेरल कंप्यूटर, लैपटॉप, इस तरह की सुविधाएं देंगे और यहाँ पर एक काउंसलर होगा जो जाएगा और गाँव में जाकर देखेगा यदि ऐसा हमारा कोई व्यक्ति जिसका खाता नहीं है उसका खाता खोला जाए और उसको इस तरह का ठीक है। हमारे क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है या जिला सहकारी बैंक है और कमर्शियल बैंक है, उनको ICT बेस्ड सॉल्यूशन यानी कि जो बायोमेट्रिक कार्ड है या पॉइंट ऑफ सेल मशीन से वो कैसे BCTM के माध्यम से बैंकिंग सेवाओं को, बैंकिंग उत्पादों को